all my dear students. So, thank you so much for confirming. So, we are starting with today's lecture. So, as you all know, हम last time से एक question कर रहे हैं, right? Tools and techniques for strategic analysis. We will finish this answer today, hopefully. ओके बिकॉज कल मैं आपको जो मॉडल्स वो बात कर रही थी बीसीजी मैट्रिक्स G9 सेल वो भी हमें स्टार्ट करना है. दैट इज वेरी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो या we'll begin today. लास्ट टाइम अगर जहाँ तक मुझे याद है वी आर डन विथ स्वॉट एनालिसिस. सीपीए हो गया हमारा कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो. उसमें ये जो बीसीजी एंड 9 सेल है दैट इज व्हाट वी आर लेफ्ट आउट, राइट. लाइफ साइकिल एनालिसिस मैंने आप लोगों को पूछा था. यू हैड करेक्टली टोल्ड मी ऑल ऑफ दैट. ठीक है. यस. So today we are starting with a new point, industry analysis. Now see students, industry analysis consider करने के लिए you have to understand these 5 points. Okay, I'll tell you क्या है ये आंसर भी. अच्छा, टेल मी वन थिंग, हैव आई डन पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल विथ यू? क्या मैंने वो आप लोगों के साथ किया है पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल? जस्ट लेट मी नो. Okay, fine, fine. So see students, industry analysis का ये जो point है, it can also be asked in the exam as Porter's 5 force model. I am doing one thing, मैं ये जो है I am typing it in the chat box. ठीक है. Okay, see, this is what Porter's 5 force model is. तो see students, माइकल पोर्टर ने ये कहा है कि कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, उसे ऐसे 5 हम बोल सकते हैं ना. थ्रेट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस हमने किया है. सो कंपनी को किससे सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, थ्रेट्स कौन से है उसके बारे में कहा है, राइट. तो इंडस्ट्री एनालिसिस. सो सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट थ्रेट इज डेफिनेटली आपको इसमें दिख ही रहा है टू योर बॉटम लेफ्ट, कंपटीशन. यस और नो? मैंने आपको कहा था हमें सबसे बड़ा खतरा कॉम्पिटिटर्स से ऑलवेज होता है, राइट. तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. एब्सोल्युटली. ये जो आंसर है इफ पॉसिबल मैं आपको आज यूट्यूब पे दिखाऊंगी, ठीक है, बिकॉज पीपीटी में दे हैव गिवन अ रफ आइडिया. ओके, एनीवे ऐसा है तो नेक्स्ट लेक्चर आई वुड टेक अप पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल. ठीक है. फिर दूसरा खतरा किससे होता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इसमें अगर मैं आप लोगों को बात करूं कॉन्स्टेंटली व्हाट माइट हैपन इज अगर कोई नया कंपटीशन आ गया, मतलब फॉर एग्जांपल नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो भी मुझे खतरा होने वाला है वो लोगों से, राइट. द थर्ड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स टोटली फाइन, मैं कल आपको ये कराऊंगी. ठीक है. bargaining powers of suppliers means what students? Simply supplier are those जो हमें raw materials provide करते हैं, ठीक है, उनका bargaining power means what? सी स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल्स परचेज करते टाइम तुम्हें क्या लग रहा है, हम लोग मी एज अ कंपनी में बहुत ज्यादा बल्क में परचेज कर रही हूँ, राइट. तो आई मीन बार्गेनिंग हैपन्स, राइट. इवन आई टेल यू इन बिग कंपनीज एंड ऑल, सी हम लोग बहुत ज्यादा माल लेते हैं ना, तो वी हैव टू बार्गेन, राइट. आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो कई बार क्या हो जाता है, सप्लायर्स का ही एसोसिएशन इतना स्ट्रांग है, मतलब आप खुद समझो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, कि वो लोग का जितना स्ट्रांग नेटवर्क है, ओके, जितना हमें रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा उतना अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट कम होने वाला है, राइट. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली. ठीक है, कि सप्लायर्स जो लोग हमें मटेरियल सप्लाई करते हैं, राइट, उनसे हम कितना डिस्काउंट ले सकते हैं. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. यू ऑल नो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में कस्टमर भी, आप देखो, पहले के टाइम में मोबाइल फोन खरीदना होता था, हम सिर्फ शॉप पे चले जाते थे, वो जो भी प्राइस कह देता था हम लोग वो ले लेते थे, राइट. बट आज के टाइम में इफ यू बेसिकली सी व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज कस्टमर भी बार्गेन करा सकते हैं. ओके, वी ऑल नो अगर शॉप में हमें महंगा मिल रहा है, वी ऑलवेज हैव ऑप्शंस, अमेजोन से बाय कर लो, फ्लिपकार्ट सेल के टाइम में. मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, आज के टाइम में दैट सेइंग होता है ना, वो कस्टमर इज द किंग,
right? That is what truly applies. And the last is threat of substitute products. Means what? Substitutes. मैंने आपको कहा चाइना की बहुत अच्छी एक आदत है कॉपी करने की, राइट? मतलब 5,000 का फोन जो है बेसिकली वो लोग 2,000 में भी लेके आ जाएंगे, राइट? मतलब सब्सटीट्यूट्स मतलब चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल एज मोर और लेस लाइक द सेम वर्जन, ठीक है? तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली समझाना चाहती थी ओवर हियर दिस। ओके, तो ये सब खतरा है बिजनेस से, पोर्टर ने यही कहा था। एंड में आई विल शो यू अ वीडियो अबाउट इट, ठीक है? तो अभी आप देखो, इंडस्ट्री एनालिसिस मीन्स व्हाट, मैंने अभी आपको कहा कि अगर मेरे मोबाइल फोन की इंडस्ट्री है, ओके, तो ऐसे कौन से हाउ विल आई रिव्यू माय इंडस्ट्री, उसकी बात हो रही है, ठीक है? सो सी, रिव्यू अवेलेबल इंफॉर्मेशन मतलब आप पहले इन सिंपल वर्ड्स खुद का देखो कि एज अ इंडस्ट्री वेयर डू यू स्टैंड, नंबर 1 पोजीशन पे हो, नंबर 2 वेर एवर यू आर। ओके, रिव्यू अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है आप देखो खुद को। ओके, हम बोलते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, right? Get an idea about right industry. See students, more or less this is like benchmarking, अगर आपको पता है, right? Benchmarking you all know क्या meaning हो जाता है। For example, क्लास में अगर कोई फर्स्ट रैंकर है, ठीक है, तो एवरीवन वांट्स टू बीट दैट स्कोर, तो वो मेरा बेंचमार्क हो गया। तो गेट एन आइडिया अबाउट राइट इंडस्ट्री, इसलिए वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू बी, इसके बीच का जो पाथ होता है हमें वो कवर करना होता है, ठीक है? या आर यू एबल टू फोरकास्ट डिमांड एंड फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कल अगर कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है तो आई मीन तुम्हारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हो कि नहीं? आर यू एबल टू ओवरकम योर वीकनेसेस, ऑल ऑफ दैट। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में हमें ये सब समझने आ रहा है। सी एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल राइट नाउ, बट यू ऑल नो क्या हो जाता है, राइट? अगर मैं स्टार्टिंग में वीडियो आपको दिखाऊंगी तो उसके बाद का भी लेक्चर ये आपको पीपीटी नहीं दिखेगा, राइट? इसलिए व्हाट आई एम डूइंग इज ये सब अब जो वीडियोस है I'll keep it, I mean, henceforth in all the lectures, I will keep it for the last 10 to 15 minutes only. Okay, because even मैंने वो खुद देखा है, videos, I don't think कुछ problem हो रहा है. They are not being captured in the recorded videos on YouTube, right? तो इसलिए मैं ऐसा ही करूँगी, पहले PPT I will finish, उसके बाद videos we will see. ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? वेरी इजी पॉइंट। ओके, इंडस्ट्री एनालिसिस। ओके, ग्रेट। अभी हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस। लेट मी शेयर द पीपीटी विथ यू। ओके, सी, yeah, the experience curve and why it matters. Okay, okay, now see students, don't get confused with the chart. I will explain it to you what it is. Okay, yeah. Acha, tell me students, now I don't know if you had a subject called as TQM. Just tell me, आपको ऐसा एक सब्जेक्ट था? Because I remember first year में we had that subject in BMS. TQM like total quality management and productivity management. अच्छा, you are not having it. Okay, fine. Do you know anything about what TQM is? Productivity क्या होता है? कुछ आइडिया है? ओके, इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट्स थे। ओके, अच्छा, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट प्रोडक्टिविटी इज, रेशियो ऑफ व्हाट अपॉन व्हाट? कोई बता सकता है? एक फॉर्मूला है प्रोडक्टिविटी का। एनीवन? आई टेल यू, प्रोडक्टिविटी के एक फॉर्मूला है। प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, and total quality management, you have to remember this TQM. Okay, full form है total quality management. Now see students, एक simple question पूछे, you tell me, don't get confused अगर नहीं पता है तो। okay,
फॉर एग्जाम्पल मशीन्स में मेरा डेली टारगेट है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, तो यू पीपल टेल मी आइडियल रिजल्ट कितना होना चाहिए। आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस, ओके, यू आंसर मी। 98, 100 या 102। सी 1 minute बिफोर आंसरिंग आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन कि एक मशीन का कैपेसिटी होता है डेली 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट, कि एक दिन में हम कितने प्रोड्यूस करें। ऑप्शन ए इज 98, ऑप्शन बी इज 100, ऑप्शन सी इज 102। अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, ए बी या सी? लेट मी लुक एट योर आंसर्स नाउ। ओके, मुझे बी सी दोनों आंसर्स आए, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, ज्योति एंड सिमरन के अलावा? ओके, सी इज कमिंग, ओके। नेहा ने भी कहा, पूजा ने भी, दिलीप इज टेलिंग बी, ओके। कोई ए वाला है यहाँ पे? एनीवन विथ ए की 98 अच्छा है? ओके फाइन, थैंक्स। आप लोग आर, यू ऑल आर करेक्ट। मैं आपको अब बोल रही हूँ हाउ दिस वर्क। सी स्टूडेंट्स, आइडियली फॉर दोज ऑफ यू सेट सी इज द करेक्ट आंसर 102, आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। सी स्टूडेंट्स, आप लोग ही मुझे बताओ, अगर हमें कंपनी में, आप खुद ये एंगल से सोचो, अगर हमने 102 यूनिट बनाए, तो वो दो जो हमने एक्स्ट्रा यूनिट बनाए, डोंट यू थिंक उतना हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा? यस और नो? एंड आप लोग मुझे बताओ, जितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, डोंट यू थिंक इट इज बेटर फॉर अ बिजनेस, राइट? तो वही मैं आप लोगों को, एब्सोल्युटली वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, यू नो। तो एक्सपीरियंस कर्व, सी नाउ इफ आई टेल यू, okay, now see what is written first in the PPT, मैं वो बता रही हूँ, फिर I'll go to your textbook. It argues that more experience a business has in manufacturing a product, the more it can lower cost. As a company gains know-how, it gains in terms of labor efficiency, technology driven learning, product efficiency, so that the cost per unit decrease, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, फाइन। मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, सी यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस बेसिकली इन द एग्जाम, ओके, दिस इज जस्ट फॉर अ पीपीटी रेफरेंस। क्या लिखा है आपके एक्स एक्सिस पे? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट। सो यू ऑल नो, इकोनॉमिक्स में आपने कंसेप्ट पढ़ाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, राइट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स व्हाट? आप जब भी कोई चीज बल्क में मैन्युफैक्चर करते हो बहुत ज्यादा, तो पर पीस जो प्रोडक्ट का प्राइस है कम हो जाता है, राइट? नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर मैं टेक्स्ट बुक में भी आपको बात करूँ ना, व्हाट एग्जैक्टली रिटर्न इज, सी प्रोडक्टिविटी, मैंने आपको जो कहा मीन्स व्हाट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। इसका बेसिक क्या मीनिंग हो गया है? सिंपल वर्ड्स में आई टेल यू, प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट कोई भी चीज को वसूल करो, okay, for the betterment of the company. So see, I'll tell you, you know, if we are telling employees are productive, means for example, you know, as simple as that, मैं अगर उसे 50,000 सैलरी दे रही हूँ, काम उससे 1 लाख का ले रही हूँ, दैट इज नथिंग बट प्रोडक्टिविटी, ओके। ऐसा नहीं है ना कि मैं उसको सैलरी दे रही हूँ 50,000 का, बट उससे 25,000 का काम ले रही हूँ, नो। प्रोडक्टिव एम्प्लॉय मतलब वही, यू नो, जो ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, ही इज एबल टू हैंडल एवरीथिंग, ओके। तो सी, और आपकी टेक्स्ट बुक में क्या कहा है, आई टेल यू। सी, इसमें बेसिकली, यू नो, यू ऑल कैन सी कॉस्ट पर यूनिट, इसका सब लिखा है। बेसिकली व्हाट दे टोल्ड इज, यू नो, एम्प्लॉयज भी जो मशीन्स पे एंड ऑल काम करते हैं, यू नो स्टूडेंट्स, वंस हमारा, हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज पे हाथ बैठ जाता है, ओके, वी आर एबल टू डू इट इन अ मच प्रोडक्टिव वे। हमारी में भी, यू नो, स्पीड इंक्रीज करो, लाइक, यू नो, मशीन्स में काम करने की बारी आती है, तो स्टार्टिंग में, आई एम नॉट सेइंग हर कोई मिस्टेक करता है, राइट? बट एज वी गो फर्दर इनटू इट, यू नो, तो मिस्टेक्स कम होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना मतलब, यू नो, देयर शुड बी नो स्कोप फॉर मिस्टेक्स, बेसिकली वही लिखा है, ओके। हाँ, उसमें बेसिकली वही कहा है स्टूडेंट्स। नाउ एट द सेम टाइम, मैं आपको नंबर का बोली थी यहाँ पे, एक 100 की वजह, चलो हम लोग वी आर एमिंग फॉर 102। नाउ यू पीपल जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन,
क्या नंबर तो चलो मैंने इंक्रीज किया, बट टेल मी मैं अब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। आंसर मी, इज दिस फाइन अगर मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ? एब्सोल्युटली हाँ, तो ये आपका जो कंसेप्ट है उसमें यही कहा है राइट, कि भले आप नंबर्स इंक्रीज करो, बट सी स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग प्रॉफिट। सिर्फ नंबर्स इंक्रीज करना इनफ नहीं है। व्हाट इज आइडियली एक्सपेक्टेड इज नंबर्स के साथ आप लोग क्वालिटी भी कंसिस्टेंट मेंटेन करो, बिकॉज ये चीज आप सबको पता है राइट, अगर हम लोग अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, व्हाट माइट हैपन इज कल कस्टमर कोई और कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा राइट। तो वही बेसिकली इसमें का है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ओके, इन द गेम ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट नंबर्स, ठीक है। या और अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, ओके, सी स्टूडेंट्स, yes, thanks for answering. See, the experience curve analysis now basically coming to the conclusion, हम लोग बोल रहे हैं कि मैम क्यों हम इतना सब ये पढ़ रहे हैं। So I'll tell you students, the simple answer to this is C. Experience curve analysis. Experience का meaning you all know, गलतियों से सीखना, learning from our mistakes, right? तो अगर हम ये कर्व को पढ़ते हैं, बेसिकली सी आपको अभी ये सिर्फ टर्म समझना है स्टूडेंट्स, ओके। रियल एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस एंड ऑल, इवन टू बी वेरी फ्रैंक वी एज एचआर नेवर डिड दिस राइट। ये कंसेप्ट अगर आप देखो मोस्टली प्रोडक्शन का मैंने आपको समझाया था, दैट डिपार्टमेंट दे बेसिकली यूज इट राइट। मतलब व्हाट दे ट्राई टू डू इज कम से कम प्राइस में दे वांट टू गिव क्वालिटी प्रोडक्ट, ये कर्व स्टडी करके, दैट इज व्हाट सिंपली इट इज। ओके, नाउ यू विल आस्क मी, इसमें एक कंसेप्ट आ जाता है कॉस्ट लीडरशिप का, अगर आपको याद हो। कॉस्ट लीडर्स का मीनिंग क्या हो जाता है, मार्केट में तुम्हारा प्राइस सबसे कम हो। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, सी मारुति सुजुकी, आपको पता है मारुति की कार्स कितनी एफोर्डेबल होती है एट अ गुड क्वालिटी, राइट। कैडबरी, यू ऑल नो कैडबरी डेयरी मिल्क एंड ऑल, आप देखो इनकी चॉकलेट्स इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है वो डेयरी मिल्क एंड ऑल, राइट। एक तो आपको कम प्राइस में मिल रही है एंड कस्टमर को जो चाहिए वैसे मिल रहा है, राइट। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, कोलगेट, टीसीएस, ये सब कंपनीज जो है दे यूज एक्सपीरियंस एनालिसिस कर्व, ताकि दे कैन गिव द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट एफोर्डेबल प्राइसेस। ऐसे ही वो लोग मार्केट लीडर्स बन गए हैं। अभी आप लोगों को समझ में आया मैं आपको जो बोल रही हूँ? ये कंसेप्ट में किसी को कुछ भी डाउट है? डाउट है तो प्लीज पूछो। आज हमने एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस किया एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल में आपको आज ही पढ़ाने वाली हूँ इन द लास्ट 10 मिनट्स। एग्जैक्टली 10:15 होगा, मैं यूट्यूब पे जा रही हूँ, ठीक है। आई विल स्टॉप वॉट एवर आई एम डूइंग, ओके। ग्रेट, सो let me now start sharing the other PPT. किसी को कुछ डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, ओके। एंड वही मैं बोल रही थी, वो मैं मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। आई होप एवरीवन हैज अटेम्प्टेड द क्विज। मैंने वो 10 मार्क्स का जो बनाया था, येस और नो। जैसे ही एक बार हमारे ये जो बीसीजी मैट्रिक्स एंड ऑल हो जाएगा, आई विल पुट अ क्विज अगेन, ओके। यस, दिस इज इन फैक्ट द लास्ट पॉइंट, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, ठीक है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात हो रही है, ओके फाइन। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। Competitor analysis, okay, yeah, fine, okay। सी स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटर एनालिसिस का सिंपल मीनिंग क्या हो जाता है इज कॉम्पिटिटर के साथ खुद को कंपेयर करो, मोर और लेस लाइक बेंचमार्क, कि वो इंडस्ट्री में क्यों नंबर 1 है। सो गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर
फॉर एग्जाम्पल इफ वोडाफोन एंड आइडिया है, वो लोग जियो के साथ अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे, राइट, कि वेयर वी आर लैकिंग, वो इतने कम टाइम में आके क्यों आगे निकल गया। सो सी स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, स्टेप्स एंड ऑल, क्या फैक्टर्स है, वो मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज एटलीस्ट ये जो पीपीटी में है ये मैं आपको समझा रही हूँ ताकि इन जनरल आपको मीनिंग से पता चल जाए, ओके। ये हमारा पॉइंट बाकी रह जाएगा बिकॉज ये भी थोड़ा बड़ा पॉइंट है, सो आई विल कंटिन्यू इट टुमारो, ओके। अभी मैं आपको सिर्फ ये पीपीटी का क्या मीनिंग है दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू, जस्ट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। सी, आइडेंटिफाइंग कॉम्पिटिटर्स मीन्स व्हाट, फर्स्ट स्टेप जो लिखा है, डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, राइट। एज अ बिजनेस यू कैन नॉट से कि अरे कौन है मेरा कॉम्पिटिटर, मुझे खुद नहीं पता है, दैट एटीट्यूड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके। फिर सेकेंड वन जो देखो, ऑन पेज एनालिसिस, ऑन पेज मतलब क्या स्टूडेंट्स, सी कंपनी पे ऑन पेज मतलब फॉर्मली हम कुछ देख रहे हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगेन आई एम आस्किंग यू दिस, अगर आप लोगों ने, हैव यू सीन द मूवी कॉर्पोरेट, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम। कभी यू नो यूट्यूब पे फालतू वीडियोस देख के बिना ऐसे अच्छे मूवीज देखो ताकि यू रियली अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हैव यू सीन दैट मूवी? कभी भी फ्री टाइम, अब ऐसा मत बोलना कि मैम हमारे पास फ्री टाइम नहीं है, हम लोग बहुत बिजी है, ओके। व्हेन वी आर एट होम होता ही है। एब्सोल्युटली, अच्छा सिर्फ नेहा ने देखी है, ओके, और किसी ने नहीं देखा है वो मूवी। कम ऑन स्टूडेंट्स, वो काफी पुराना मूवी है, बिपाशा बासु इज द लीड। रियल कॉर्पोरेट लाइफ कैसे चलता है, मतलब सी, ओके, इफ नॉट आप लोग प्लीज देख लो, लाइक सी नेहा को वो समझ में आ रहा है, यू नो वो लोग जब सॉफ्ट ड्रिंक बन रहे थे। हेलो। हाँ, कौन है? अजय, अभी मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं, प्लीज 12 बजे के बाद कॉल करो। ओके, या सॉरी स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट का कॉल आ गया था फॉर एडमिशन पर्पस, सो अगेन द सेम थिंग, या द नेम ऑफ द मूवी इज कॉर्पोरेट, ओके, कॉर्पोरेट ही मूवी का नाम है, या अभी मत देखना, लेक्चर्स होने के बाद यूट्यूब पे देख लेना। तो हाँ, मैं उसमें एग्जांपल दे रही थी, नेहा माइट नो अबाउट इट, वो लोग सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे थे। तो हाउ दे वेर बेसिकली यू नो ऑन पेपर पे, मतलब पूरा टीम कंपेयर कर रहा था कि क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे वो लोग, राइट, वही मैं आपको समझा रही थी। अच्छा, वो था ऑन पेज एनालिसिस। फिर बैकलिंक एंड पीआर एनालिसिस मींस व्हाट, पीआर एनालिसिस मतलब यू नो आपने उसमें देखा होगा, उनके जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे दे वर वेरी रिलायबल, नेहा को ये समझ में आएगा। सो व्हाट शी हैड डन इज बेसिकली यू नो, बिपाशा बासु सिंपली नहीं पता है, एक कंपनी के लिए काम कर रही थी, तो व्हाट शी हैड डन इज दूसरी कंपनी की यू नो उसके कॉम्पिटिटर थे, उसकी सेक्रेटरी को उसने इन सिंपल वर्ड्स पटा लिया था। तो शी यूज टू गिव हर एक्सेस टू ऑल द फाइल्स एंड ऑल, मतलब ऐसा नहीं है, उसके पास सब डेटा भी था, ओके। पीआर एनालिसिस, सी स्टूडेंट्स, कोई भी चीज होती है वी कैन नॉट से कि ऐसे ही हम लोग कर देते, कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं इट इज राइट, ऑथेंटिक, ओके। तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट इज रैंकिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मतलब ओवरऑल मार्केट में क्या रैंकिंग है। आई मीन यू नो बेसिकली बिजनेस एनवायरमेंट वी ऑल नो, वी ऑल शुड बी अवेयर क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। कॉम्पिटिटर ट्रैफिक एनालिसिस मींस व्हाट, ग्रीन सिग्नल दिखाए मतलब क्यों वो आगे है, ओके, मतलब क्या रीजंस है, ठीक है। आई मीन ट्राई टू फाइंड देयर वीकनेस, अकॉर्डिंगली टारगेट करो। द लास्ट स्टेप इज बेंचमार्किंग, आई हैव टोल्ड यू बेंचमार्किंग मीन्स ऑन द पार्ट टू नंबर वन, अगर आपको पता है कॉम्पिटिटर की वीकनेस आपको पता चल गई है, सो आई मीन यू नो ट्राई टू प्रोवाइड दैट टू द कस्टमर, ठीक है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। सी स्टूडेंट्स, कई बार आपने वो पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी यू नो, ये जो फेमस किंग्स एंड ऑल थे क्यों इतने फेमस हो गए, व्हाट वाज द रीजन, वो लोग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं यूज कर रहे थे, मेंटल स्ट्रेंथ इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट,
मेंटल स्ट्रेंथ का मीनिंग ही यही होता है, कि कई बार भले ही हम फिजिकली स्ट्रांग ना हो, बट कॉम्पिटिटर की वीकनेस ढूंढनी होती है हमें। हैव यू अंडरस्टूड इन जनरल द मीनिंग? ये आंसर जो है, वी आर एनीवे कंटिन्यूइंग टुमारो, हुआ नहीं है हमारा। फाइन। सो आज का लेक्चर समझ में आया आप लोगों को? फाइन, ग्रेट। So let me do one thing. Um, let me now. I would say, yeah. मैं अभी YouTube पे जा रही हूँ, ठीक है? एंड यार प्लीज डू वन थिंग, समवन प्लीज लास्ट टाइम का असाइनमेंट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर सकते हो इन द चैट बॉक्स? प्लीज समवन डू इट क्विकली नाउ। सिर्फ लास्ट टाइम का असाइनमेंट क्वेश्चन इफ यू हैव कॉपी पेस्ट कर दो, बिकॉज मुझे वो फिर से आई डोंट वांट टू टाइप इट सेम थिंग, हेलो। हेलो ही। एक मिनट, मारो एक आधार मिनट। कार्ड नंबर बोल ले जरा प्लीज। was calling. Yeah, so let me see आप लोगों ने क्या लिखा है. No, not production level strategy, no. So see everyone, okay, Simran has typed, मैं same question type कर रही हूँ. नहीं नेहा, वो question नहीं. Production का तो हमारा हो चुका था. See students, this is again your assignment question for today, okay? What are the tools and techniques for strategic analysis? Okay? हाँ. इसमें अभी आप लिख लोगे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कर्व एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस. आई वुड से आप लोग ये आंसर पूरा लिख ही लो. कॉम्पिटिटर एनालिसिस का जो पॉइंट है कल हो जाएगा हमारा 10-15 मिनट्स में, जो भी रह गया है, ठीक है? बिकॉज वो टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. फाइन. सो आई विल डू वन थिंग नाउ. लेट मी गो टू यूट्यूब. अभी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ. पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल पे पहले दिखा रही हूँ, उसके बाद जो है अगर बाकी रह जाता है आई विल शो इट टू यू टुमारो. फाइन. या सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस. ओके, 1 minute. ओके, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, ठीक है? ये आपको आगे भी आने वाला है स्टूडेंट्स. ओके, ओके, लेट मी टेक दिस वीडियो एग्जैक्टली, या 5 मिनट्स का ही लग रहा है. ओके, ओके. बेसिकली बिजनेस या इंडस्ट्री इससे खतरा है. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. ओके, group of things is known as industry. That is what is being told here. Okay, मतलब उसमें फुटवेयर का एक शॉप है, ओके, बाटा. तो वो एग्जांपल था. फुटवेयर इंडस्ट्री मतलब उसमें सब लोग आ जाएंगे, राइट? की स्टूडेंट कंपटीशन, राइट? कस्टमर को उसके तरफ खींचने का बिजनेस, उसके बारे में बात की गई है. मतलब सी आप कॉस्ट लीडर कैसे बनोगे? बाय गिविंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो प्राइस, राइट? There are a total of 5 forces, okay? You all should by heart this, okay? Depends on level of competition. तुम्हें कितना है, okay? Suppliers मतलब जो लोग हमें रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस, आई मीन सप्लाई कर रहे हैं, राइट? अगर वही लोग ज्यादा प्राइस आपसे चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली, ओके?
सप्लायर अगर हम चेंज करते हैं स्टूडेंट तो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसमें, ओके। तो भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। पावर ऑफ बायर्स मतलब हमारे कस्टमर्स का बार्गेनिंग पावर, राइट। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग कॉस्ट, अगर हम नहीं अच्छा प्राइस दे पा रहे, व्हाट वुड अल्टीमेटली हैपन इज कस्टमर किसी और के पास से चला जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली हमारी हार हो रही है, कॉम्पिटिटर की जीत हो रही है। फर्स्ट वन वाज कंपटीशन स्टूडेंट्स, ओके। बेसिकली हमारे को वो सबसे बड़ा खतरा है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, राइट। अनडिफरेंशिएटेड मतलब प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंशिएटेड, मतलब कुछ हटके हो सके। आप देखो एप्पल इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। अभी वो लोग इतना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, नए लोग आ रहे हैं, कंपटीशन इन द बिजनेस, तो डेफिनेटली उनसे भी हमें खतरा होने ही वाला है, राइट। told you, right, मतलब और प्रोडक्ट ऑफ मच लो प्राइस। अब देखो चाइना, राइट, ये हमेशा कॉपी करके लेके आते हैं प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली पीपल आ जाता है, कस्टमर क्यों खरीदेगा हमसे, राइट। राइट। सो लेट मी सी, अगर आप बता सकते, टाइम कम है। सी इंडस्ट्री एनालिसिस में पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, लेट मी क्विकली शो दिस वीडियो, ओके। सी स्टूडेंट सेम थिंग, इसलिए मैंने वो वीडियो बताया, राइट। So I'll do one thing now, अभी टाइम होने को ही आया है। लेट मी कम बैक टू योर मीटिंग। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। सप्लायर बेसिकली मीन्स व्हाट ज्योति, जो लोग हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, दे आर सप्लाइंग अस समथिंग, ओके। मैंने आपको कहा फोन की अगर बात हो रही है तो जो कार्ड स्क्रीन होता है, चार्जर होता है, यू नो ये सब वॉट एवर पावर बैटरी लगती है, हम जिससे खरीद रहे हैं वो, राइट। या सो सी मैंने आपको सेम ही क्वेश्चन था, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, ठीक है। या एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग एल्स नाउ, कुछ और पूछना है? यस यू आर राइट ज्योति। सी क्रेडिटर्स क्यों उन्हें बेसिकली अकाउंट्स में बोलते हैं, कि कई बार हम उन्हें पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते, वो लोग हमें माल क्रेडिट पे दे रहे हैं, राइट, मतलब आप बाद में पेमेंट करो। यस, सो इसलिए वी कैन टेल देम क्रेडिटर्स ऑल्सो, या। बट अभी हम यहाँ पे अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, राइट, सो आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज यू, ओके।